नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन कुमार गुप्ता जी, जो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आज अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज महाराजा अग्रसेन स्कूल में जो चुनाव हुए थे, जो इलेक्शन कमेटी के जो चुनाव हुए थे, उनको लेकर हम बातचीत करेंगे अमन कुमार गुप्ता जी से। सर, ये बताइए, जो इलेक्शन हुए थे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? ये इलेक्शन मैम डिक्लेयर हुए थे। जो हमारा सेक्रेटरी था पीछे, महेंद्र कुमार बंसल जी थे, उनका एक लेटर 14/3/21 को आया। अब ये स्कूल में इलेक्शन होंगे और जी उसकी डेट रखी 14 मार्च को इलेक्शन होगा और उसके अंदर जो है इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट होगा और सारे सुझाव दिए जाएंगे। तो क्या धांधली आ रही है? ऐसा सुनने में आया है कि स्कूल के अंदर जो ये चुनाव हुए थे वो पूर्ण रूप से सही नहीं हुए थे, इसमें कोई धांधली की खबर आ रही है? उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि हर साल चुनाव होगा। अगर कोई भी मैनेजमेंट चुनाव नहीं कराएगी तो वो एक आदमी कॉम्पिटेंट है, आम सभा का मेंबर, 1 महीने का नोटिस दे के मई में चुनाव करा सकता है। लेकिन इन लोगों ने 3.5 साल तक इसको खींचते रहे और कोई चुनाव प्रतिक्रिया नहीं अपनाई गई। फिर इनका जो लेटर है महेंद्र कुमार बंसल जी का 16/2/21 को आया कि 16/2/21 के बाद इन्होंने 14/2/21 को मीटिंग रखी कि चुनाव जो है वो चुनाव ऑफिसर चुना जाएगा और चुनाव जो ठीक ढंग से कराए जाएंगे। और 14/3/21 को चुनाव संपन्न होने थे, जिसमें मीटिंग बुलाई गई और मेंबर्स का इलेक्शन ऑफिसर चुनना था। लेकिन वहाँ काफ़ी कहा सुनी के बाद पहले महेंद्र बंसल जी ने नाम लिया कि श्री किशोरी लाल को चुनाव अधिकारी बना दिया जाए, जिस पर हमने ऐतराज़ किया कि भाई ये पिछले इलेक्शन में इसने 5 बजे के बाद भी आकर दूसरों के नॉमिनेशन फाइल कराए थे, ये ठीक नहीं है। तो इसको हमारा ऑब्जेक्शन था। उस पर चेयरमैन और सेक्रेटरी श्री बंसल ने ये कहा कि नहीं, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। कोई चुनाव अधिकारी तय नहीं हो पाया। मीटिंग के एजेंडे में सबसे आखिर में ये था कि चुनाव होगा। पहले जितने भी एजेंडे थे, इतने करोड़ की हमने ज़मीन ली, इतना ये किया। मैंने एक सवाल पूछा सेक्रेटरी महोदय से, आप बताएं कि इस स्कूल के अंदर कितने मुकदमे बाकी है टीचरों के, कितना पैसा खर्च हुआ। तो श्री किशोरी लाल जी ने खड़े होकर बताया कि इस स्कूल के अंदर 27 केसेज जो टीचर्स के हैं वो अभी तक पेंडिंग है और करीब 40 लाख रुपया वकीलों की फ़ीस जा चुकी है और करीब 1 करोड़ रुपया और स्कूल की फ़ीस जाएगी। जिस पर मैंने कहा कि भाई ये तो आप आपस में बैठ कर सुझाव हो सकता है, टीचर्स को बुलाइए, चाय पिलाइए और उनसे जो फैसला होगा निमट जाएगा। स्कूल का इतना पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हो? लेकिन वो गर्मा गर्मी के अंदर इलेक्शन जो है वहाँ उन्होंने सब कार्रवाई बंद कर दी और कहा भी आप अपना जाके खाने पे जाइए। उसके बाद जो है ये नहीं पता लगा कि कौन आदमी इसमें इलेक्शन ऑफिसर चुना गया। जो बंसल जी थे उन्होंने फाइनल किया कि सुभाष जो हमारे चेयरमैन थे और अब भी हैं जो चुनाव में आए हैं, कि उनके चाचा रियल अंकल को चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया और उनका एक लेटर चुनाव अधिकारी का आया कि 14/2/21 को एक मीटिंग रखी है इसके लिए और आप जो आइए और इसमें चुनाव घोषित होगा। चुनाव घोषित को नहीं हुआ और बंसल जी से ये भी पूछा गया कि आज तक कितने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। आपने लिखा था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे कोई भी मेंबर आकर उसकी इंक्वायरी कर सकता है, देख सकता है, कोई प्रतिलिपि ले सकता है। मैंने कई बार इनको लिख के दिया कि भाई जितनी इसकी मिनट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी मुझे दी जाए, लेकिन आज तक कोई कॉपी हमें रिसीव नहीं हुई। हमें कोई कॉपी इसकी रिसीव नहीं हुई। उसके बाद बंसल जी ने ये बताया कि यहाँ पर टीचर जो लिए गए हैं वो हमने अपनी मीटिंग की सहमति से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग की सहमति से अपॉइंटमेंट्स नहीं होते। जो आम सभा है, कोई भी खर्चा अगर आम सभा में 1 लाख से ज़्यादा किया जाता तो आम सभा में डिस्कस किया जाता है। इन्होंने एक ज़मीन लामपुर में ली जिसकी रजिस्ट्री आज तक ना हुई है ना होगी।
क्योंकि हमारे स्कूल में जो ज़मीन ली जाती है वो सिर्फ रजिस्ट्री की ली जाती है, जिसमें कई करोड़ की ज़मीन खरीदी गई। एक दूसरा इन्होंने बताया कि स्कूल के बराबर में एक ज़मीन हम ले रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपया बयाना हमने दे दिया है। मेंबर्स ने पूछा कि आप बताएं कि कब इसकी रजिस्ट्री होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, 5 लाख बयाना जब्त हो जाएगा। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एजुकेशनल सोसाइटी में इस तरह का बयाना क्यों दिया गया जबकि इनके पास पैसे नहीं थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में जो फर्जीवाड़े चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है, इस बारे में बताइए। और किस तरीके से ये महेंद्र बंसल जो हैं ये करवा रहे हैं, इस बारे में बताइए। इसमें ये बता रहा हूँ मैं कि 14/3/21 को इलेक्शन संपन्न हुआ। 14/3 को जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर सब कुछ तय होना था कि कौन इलेक्शन ऑफिसर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लेटर 16/2/21 को इलेक्शन ऑफिसर का लेटर आया और उसने बताया कि भाई मैं जो इलेक्शन ऑफिसर बना दिया गया हूँ। महेंद्र गर्ग जी ने बताया, जो कि सुभाष चंद्र जी के सगे चाचा हैं, और उन्होंने बताया कि मैं इलेक्शन ऑफिसर बना रहा हूं और ये शेड्यूल रहेगा इलेक्शन का। इलेक्शन जो है वो 14/3/2021 को रखा गया। जब ये इलेक्शन हुआ है तो जब वोट काउंटिंग शुरू हुई थी तो इसमें चेयरमैन के लिए जो प्रत्याशी थे श्री सुभाष चंद्र गर्ग और श्री ऋषि प्रकाश गुप्ता, तो दोनों की वोटें 26-26 बताई गई। लेकिन जब 26-26 वोटों में ये था कि भाई इनकी लॉटरी सिस्टम से ड्रा होगा, तो मैंने भी ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये गलत है, इनका फैसला लॉटरी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो चुनाव फर्जी हुए, और आपने जैसे कि बताया कि बाहर कोई था और उसके एब्सेंस में ये सब हुआ, चुनाव हुए, तो ये एक तरीके से फर्जीवाड़ा, तो उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा कोई उसमें यह है कि जो चुनाव अधिकारी का एजेंडा था उसमें साफ था कि कोई भी व्यक्ति, जो भी मेंबर सामने आके वोट डालेगा वही मान्य होगी। तो वो मान्य नहीं थी, वो वोट जो बाहर से लाई गई और ज़बरदस्ती उसको काउंट कराया गया और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद उनको घोषित कर दिया गया सुभाष जी को, जिस पर हमारा बहुत बड़ा ऐतराज़ था। हमारे 10-12 आदमियों ने भी लिख के सोसाइटी को दिया, अब ये चुनाव रद्द होना चाहिए, अवैध है और कोविड की वोट गिनती में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको उसकी तरफ से जो चेयरमैन पद से एक वोट से हार हुई ऋषि प्रकाश जी का, उन्होंने इनको लीगल नोटिस दिया हुआ है अभी चुनाव रद्द हो और ये प्रतिक्रिया दोबारा से लागू हो। आपने जैसे अभी स्कूल का मुद्दा उठाया, तो अब मैं बैंक का आप बताना चाहती हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक में भी महेंद्र बंसल का नाम आ रहा है कि उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति की, और जो शिकायत करता है उनको है रिश्वत देने की कोशिश की, तो इस पर क्या कहना है आपका? इसका काम ही यही है, जिस भी बैंक में जाता है यही काम करता है। पहले नागरिक सहकारी बैंक में वाइस चेयरमैन थे, तो इन्होंने 40 आदमियों को भर्ती कराया पैसे लेकर और 62 लोगों को प्रमोशन दिया, जिसमें इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हुई और 62 की 62 प्रमोशन कैंसिल हुई और 40 आदमियों के अपॉइंटमेंट कैंसिल किए गए। 5-5 लाख रुपए इन पर जुर्माना हुआ, 11 जितने मेंबर इनके बोर्ड के थे। इसके बाद कोई अपील हुई या कोई ऑर्डर आया उसका हमें ज्ञान नहीं है। और इसके बाद जो है ये स्कूल में यही फर्जीवाड़ा करता है। हमारे स्कूल के अंदर एक बेसमेंट के अंदर गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाने का स्कूल खोला गया, जिसकी 15-16 हज़ार के करीब फीस तय की गई किराया। और वो लेडी और उसके हस्बैंड दोनों महेंद्र बंसल के जानकार थे। स्कूल किसी वजह से नहीं चल पाया, बंद कर दिया गया। तो महेंद्र बंसल ने बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसकी मैडम और उसके हस्बैंड को किराया आता था वो नुकसान हुआ, और 30-30, 35-35, 80 हज़ार के करीब हर महीने नुकसान हो रहा है स्कूल के। जैसे कि आपने बताया स्कूल में भी फर्जीवाड़ा चुनाव, और बैंक में भी आपने जैसे कि बताया कि वो फर्जीवाड़े चुनाव करा रहे हैं और उनका इन्वॉल्व आ रहा है कि उन्होंने जैसे रिश्वत दी, तो क्या कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो स्कूल पद पर, महाराजा अग्रसेन स्कूल में सेक्रेटरी पद पर है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस तरह के आदमी को स्कूल में सेक्रेटरी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके लिए हमारे 10-11 मेंबरों ने एक एप्लीकेशन जनरल बॉडी के मेंबरों को लिखा है कि तुरंत जल्द बॉडी की मीटिंग बुलाया जाए, चुनाव रद्द किया जाए और दोबारा इस चीज़ के चुनाव होने चाहिए। जी, तो फिर अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी 15 दिन का नोटिस था, 5-4 दिन उसके बाकी हैं। जैसे नोटिस का अगर जवाब नहीं आया तो इनके ऊपर केस दायर किया जाएगा। और कोविड की वजह से भी इसमें ढील पड़ रही है कि आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सर, जैसे कि आपने अभी फर्जीवाड़े का इतना सारा बताया आपने हमें, अब हमें ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें स्कूल में फर्जीवाड़े तरीके से चल रही है, इस पर एक
ये फर्जीवाड़ा तो सारा ही है ना कि इसमें हमारे स्कूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि भाई इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई जितने अपॉइंटमेंट्स होंगे उनका अखबार में उनका प्रकाशन होना चाहिए, वो कभी आज तक नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये अपने आदमियों को लाते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, मनमर्जी की तनख्वाह उनको देते हैं। चौथा ये है कि जितने भी केसेज स्कूल में चल रहे हैं वो आज तक ये कोई केस जीते नहीं है। इनका एक लेटर आया था कि हमने बहुत बड़े बड़े वकील किए हुए हैं। पहले जो इलेक्शन ये केसेज होते थे 2-3 तो 20-25 हज़ार के वकील होते थे, अब इन्होंने 2-2 ढाई लाख के वकील किए हुए हैं। और इन्होंने अपने जनरल बॉडी की मीटिंग में भी लिखा हुआ है कि 27 केस पेंडिंग है और 40 लाख के करीब लग चुका है, काफ़ी पैसा और लगेगा। सर आपने बताया कि 2-2 लाख 3-3 लाख के वकील की, तो इतना पैसा आता कहाँ से इनके पास? ये स्कूल में जो बच्चों की फ़ीस आती है उसको सब लगा देते हैं। और अब इसमें ये क्या करते हैं इसका तो नहीं पता है कि भाई कितना ये देते हैं वकील को या कम देते हैं वकील को। लेकिन ये है कि भाई स्कूल में कोई बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है कुछ भी। जैसे कि एक प्लॉट लिया था वो 5 लाख बहना ख़त्म हो जाएगा, उसका पैसा स्कूल में है नहीं। और जो मर्जी ज़मीन जहाँ मर्जी अलामपुर ज़मीन ले ली जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और 1700 गज ज़मीन ले ली, कह रहे थे भी रजिस्ट्री होगी, वो सारी बेकार ले ली इन्होंने। तो जितने काम जो इनके फ़ायदे के काम हैं, स्कूल के सामने एक ये रास्ता बनवा दिया जिसमें 20-22 लाख रुपए लगाए। मैंने इनसे पूछा था भाई 20-22 लाख का काम नहीं है, ये तो 5-4 लाख में कोई भी बन सकता था। सारे स्कूल की सारी शो ख़राब कर दी। इसमें क्या है कि हमारे सुभाष गर्ग का भट्टा है अपना ईंटों का, वो ईंट को लगवाने के लिए ये काम करते रहते हैं। वहीं से ईंट आती हैं, पेमेंट उठा ले जाते हैं स्कूल से, कोई रोक टोक है नहीं, ना कोई पूछने वाला। आपने कहा कि स्कूल पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ऐसी फालतू चीज़ों पे जो खर्च करते हैं, तो क्या कहना है इस मुद्दे को उठाने के लिए स्कूल प्रशासन ने कभी कदम उठाया कोई कि हाँ हम इस चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन करें? हम हर जनरल बॉडी की मीटिंग में ये क्वेश्चन करते हैं। ये लोग इसको कभी भी लिखते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी से लिखते हैं। जिस तरह कोई भी जो डिस्कस हुआ, मिनट्स जो है साथ के साथ लिखना चाहिए। मेरे टाइम में मिनट्स साथ के साथ लिखते थे, ये लोग पॉइंट सीख लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करके अपने ढंग से मिनट्स लिखते हैं और उसको बता देते हैं। पिछली मीटिंग में भी श्री शिव कुमार बिट्टू जी ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि जो मिनट्स लिखी हुई हैं गलत है। तो चेयरमैन ने कहा भाई अगर ऐसा है तो उसको मीटिंग कार्रवाई से निकाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये इलेक्शन का इन्होंने किया, जो मर्जी मिनट्स लिख के, जब इलेक्शन अगर होता है तो उसके अंदर मिनट्स सिर्फ इलेक्शन की होती है, बाकी मिनट्स कोई नहीं होती। जब ये 1 साल से 4 साल इन्होंने इलेक्शन करा दिया, 1 साल का प्रावधान है, तो इसमें भी ऑर्डर है हाई कोर्ट के कि कोई भी इलेक्शन जो 3-4 साल का होगा उसमें एक ही सिंगल रेजुलेशन होगा, 3-4 नहीं होंगे वरना सेटिसाइड हो जाएगा। तो ये किसी भी नियम को पालन नहीं करते, अपनी मन मर्जी जो चाहे वो करते। जैसा कि आपने बताया कि अगर स्कूल का कमेटी का अगर इलेक्शन होता है, कोई भी चुनाव होता है, तो स्कूल के मेंबर्स को ही चुना जाता है, लेकिन बाहर वालों का इसमें इन्वॉल्व होना किस हद तक सही है? बाहर वालों का इन्वॉल्व होना ये सही है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को ले आते हैं। अब की बार जो इलेक्शन हुए, मैंने महेंद्र गर्ग जी जो इलेक्शन ऑफिसर थे उनसे ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो लोग आते ही रहेंगे, लेकिन उनके चुनाव में ये लिखा हुआ था, जो लेटर आया था कि कोई भी आदमी बाहर का अंदर इंटरफियर नहीं करेगा। वो लोग दबाव डालते हैं, धांधलीबाजी कराते हैं, वहाँ बैठ के ज़बरदस्ती कराते हैं। सर सुनने में आया कि ये महाराजा अग्रसेन की जो पहली प्रिंसिपल थी, इससे पहले जो थी शाली भूटानी, उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया गया था। कोई MP सिंह करके है स्कूल में, तो उनके खिलाफ कमेटी से एक्शन भी किया गया था। उन्होंने एक्शन मतलब शिकायत की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा उनको ही निकाल दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? और इस पर स्कूल के कई जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ, उनके ऐसे ही मुद्दे उठ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें ऐसा है कि शैली भूटानी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी और बहुत अच्छी प्रिंसिपल थी। उसने स्कूल को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गई वो स्कूल में। उधर हमारे यहाँ 10वीं और 12वीं का सेंटर था स्कूल का, उसके अंदर जो किशोरी लाल जी हैं वो अपने पोते को नकल कराना चाहते थे, उसने उसको नकल नहीं होने दी। जब मैनेजमेंट बदली तो इन्होंने उससे बदला लेने की कोशिश की और उसको फंसाया गया। उसको फंसा करके ये कहा गया कि भाई इसको निकालना है, हमें हर हालत में निकालना है। तो उसको स्कूल से निकाल दिया और एक पोस्ट जो है, एक MP सिंह जो है उसने शैली भूटानी के साथ एक फ़ोटो शेयर किया था अपने ट्विटर पे और लिखा था तू ही मेरी ज़िंदगी है।
तो उसको मैनेजमेंट में दिया गया बंसल जी वगैरह को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई की बजाय इन्होंने शैली भूटानी को स्कूल से निकाल दिया, उन्हीं को ही निकाल दिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि शाली भूटानी जो प्रिंसिपल थी उनको निकाल दिया गया, एक तरीके से उनके साथ जो है जिस गलत चीज़ का उन्होंने शिकायत की और उल्टा उनको ही निकाल दिया गया। समाज में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो स्कूल में भी कई सारी बच्चियां पढ़ती हैं, अगर कल को आगे कुछ उनके साथ भी कुछ होता है तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उससे वो तो दब जाएंगे। तो उस पर क्या कहना है आपका? इस तरह के केस तो स्कूल में होते ही रहते हैं। जैसे पहले इन्होंने जो है, जो हमारे यहाँ स्वीपर थी 2, उनको निकाला, उन्होंने केस डाल दिया और फिर उनको थोड़ा लालच दे के उसको निपटाया गया। भाई हमारे सामने मुकदमा मत करो, पुलिस में भी रिपोर्ट की गई। एक हमारे यहाँ एससी थी, उसने भी रिपोर्ट किया कि मेरे को एससी के अगर ये बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है इन्होंने शैली भूटानी को निकाला, उन्होंने भी हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है और वहाँ से स्टे है हाई कोर्ट से कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा आप कोई नई प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं करोगे। और हाँ, उस बिना किसी जांच पड़ताल के ये ऐसे प्रिंसिपल को निकाल देना एक तरीके से ये गलत है। तो क्या कहना चाहिए? ये तानाशाही है इन लोगों की। ऐसे मामले जो है वो जनरल बॉडी में आने चाहिए, डिस्कस होना चाहिए भी क्या उनके ऊपर ब्लेम फ्रेम किए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर्जी चाहे कर देते हैं। ये सिर्फ हरेसमेंट के लिए करते हैं इस तरह का, कि कोई भी लेडी जो है आगे ऐसा ना करे। जब प्रिंसिपल स्कूल से निकल जाएगी तो कौन हिम्मत करेगा इनके खिलाफ बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अमन कुमार गुप्ता जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। महाराजा अग्रसेन स्कूल में जो महेंद्र बंसल है वो सेक्रेटरी पद पर स्कूल में फर्जीवाड़े कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े कर रहे हैं, इसको लेकर हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें नवदीप टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।